तो दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और रियल हॉरर स्टोरी जो काफ़ी अच्छी लगेगी। और तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इन हॉरर स्टोरी का। और आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खैर चलिए चलते हैं अपने स्टोरी पर। हमारी जो पहली स्टोरी है आपका रमन गुप्ता जी ने भेजी है और ये काफ़ी सच्ची है। मेरा नाम रमन गुप्ता है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और मैं आपको ये जो कहानी बताने जा रहा हूँ काफ़ी सच्ची है और ये मेरे नाना जी के साथ घटा था। तो एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी ही कार्यालय का काम ख़त्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। तो वे समय के उच्च वर्ग के लोगों के एक अमीन का काम करते थे। तो रोज़ की तरह ही उस दिन का काम ख़त्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट पर कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। तो उन्होंने घर के कुछ ज़रूरत का सामान लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाज़ार दिखा, तो और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियों लेने और देखने में काफ़ी टाइम निकल गया और काफ़ी अंधेरा भी हो गया। उनकी जब अपनी घड़ी देखी तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देरी हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोच कर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकाला जाए और जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी घुमा लिया। समय करीब 11 बज चुका था। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक तेज़ ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीरान में ये औरत क्या कर रही है, और उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ सी सिसकियाँ गूंज रही थी। नाना जी ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत ही सारे जंगली जानवरों से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर ही चली जाना। उसने यह सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। तो सिर से बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा भी छिपा था और कुछ ही देर में गाड़ी दरवाजे पर आ पहुंची। तो घर के लोग कब से उनकी राह भी देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा कि आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी ही रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती है, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है, रात को सोने के बाद ये खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया और बस हूँ करके आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चल दी। तो रसोई में सारा सामान रखवाकर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनवाने की सख्त हिदायत दी। तो और वहाँ से चली गई, लेकिन उसका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वह वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियाँ का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा कि यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक खाना बनाओगी क्या। उसने सिर पर घूंघट अभी भी था और उसने सिर पर घूंघट अभी भी रखा था और चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा था। उन्होंने उससे कहा कि तुम जल्दी से खाना की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ और काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियाँ करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती।
अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, तो कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। और लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और वो हो सकता है अनजान लोगों से डर भी रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना, और वहाँ से चल निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों के, कभी बाहर, सब देख रही थी कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी, और वहाँ पहुंचकर देखा तो जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए और ना उनसे आगे जाया जा रहा था और ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें काफ़ी रुक गई थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी और सारे रसोड़े में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतर पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा। बाल नाखून सभी बढ़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मग्न होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। रसोड़े पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुँच जाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। तो अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपने जगह से। तो माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चूल्हे के कुछ करने से पहले उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल से भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर रसोई की तरफ भागे और वो चुड़ैल जोर से आवाज़ निकाल रही थी और अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी। पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माता जी को पकड़ना भी चाहती थी, लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ देखती हुई बाहर जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे और सहमे से खड़े रहे और मन ही मन माता जी की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा, और अगर उस समय हो सकता है कि ये कदम ना उठाया जाता तो कुछ अनहोनी हमारे परिवार के साथ ज़रूर हो जाता। तो खैर, ये आपकी स्टोरी कैसी लगी? और ये काफ़ी रियल स्टोरी है। उस समय काफ़ी इसका प्रचलन भी था। और खैर, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी। हमारी दूसरी कहानी जो है आपका रविंद्र यादव जी ने भेजी है और यह काफ़ी सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। ये बात उन दिनों की है जब मैं छोटा था और जब मेरे मामा स्कूल में पढ़ा करते थे। उनका स्कूल घर से बहुत दूर था। हमारे गांव देवस्थल एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में जागर लगे रहते हैं और जिनमें लोग अंदर देवता आ जाते हैं। तो एक दिन रात को मामा जागर में गए थे और जब रात को वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक तालाब आता है। उस तालाब के किनारे पर एक आदमी बैठा हुआ मिला और उसने मेरे मामा से बीड़ी मांगी। मेरे मामा ने उस बातों पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कोई आदमी है। तो मेरे मामा ने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया और बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वो पीछे बीड़ी दे दे कहते हुए आ रहा था। तो मेरे मामा को पता चल गया कि ये कोई प्रेत या फिर भूत है। तो मेरे मामा भी बहुत निडर इंसान थे। वो बस चलते गए और जब उसने पीछा करना बंद नहीं किया तो उन्होंने अपनी जेब से माचिस की तिल्ली निकाली और 3 तिल्ली एक साथ जलाकर पीछे फेंक दी।
तब उस प्रेत ने मेरे मामा का पीछा करना बंद किया और इसलिए मेरे बड़े मामा हमेशा रात को मुझे माचिस की डिब्बी ले जाने को कहते हैं। और उस समय के बाद मेरे मामा देर रात आए, लेकिन फिर ऐसी कभी उनके साथ घटना नहीं घटी और ये काफ़ी रियल और सच्ची घटना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये दोनों स्टोरी काफ़ी सच्ची और इंटरेस्टिंग लगी होगी। और हमारे प्लेलिस्ट में और भी वीडियो पड़े हैं जो काफ़ी रियल है, जो हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई हैं, तो आप वहाँ जाकर और भी स्टोरी सुन सकते हैं। और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली इसी प्रकार के हॉरर स्टोरी यहाँ पर लाया जाता है। तो खैर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।